वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम क्या है, प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन मोनोपोली मार्केट के अंदर किस तरीके से जो है होता है। तो मोनोपोली मार्केट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, आज हम इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला हम कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर कैसी सिचुएशन है मोनोपोली की। अब ये मोनोपोली वर्ड है क्या, अब आप अगर इस वर्ड को तोड़ो, आप इस वर्ड को तोड़ो तो आपको पता लगेगा ये वर्ड क्या है, मोनो प्लस पोली। मोनो का मतलब होता है अकेला, पोली का मतलब होता है अधिकार। जब किसी एक अकेली फर्म का क्या है, मार्केट में किसी प्रोडक्ट की सेल पर क्या है, अधिकार है। देखो इन्होंने कहा है मोनोपोली क्या है, जो कहाँ से निकला है, ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव सेल, कि सिर्फ वही जो है सेल कर रहा है। तो मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर, मोनोपोली का मतलब क्या हुआ है, मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन जहां पर एक सिंगल फर्म होती है और वो सिंगल फर्म क्या कर रही होती है, उस प्रोडक्ट की सेल कर रही होती है पूरी मार्केट के अंदर। और मार्केट में कोई किसी तरह का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि कोई उसका क्या है, प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई उसके जैसा सेम प्रोडक्ट नहीं बना रहा मार्केट में। तो वो वाला सिचुएशन क्या होती है, क्लोज सब्स्टिट्यूट की होती है, कि इस प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में नहीं है। जैसे हम एग्जांपल अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं, जैसे कि मान लो एक ए फर्म है, ए फर्म क्या करती है, एक स्पेशल तरह का शूज़ बनाती है, जूता बना रही है, और वो इतना स्पेशल जूता है कि जितना भी वो जूता बनता है वो सिर्फ क्या कर रही है, ए फर्म बना रही है। मतलब मार्केट के अंदर कोई दूसरी फर्म नहीं आई है जो बिल्कुल सेम वो जूता बनाए बिल्कुल उस तरह का। तो यहाँ पर अभी क्या है, इस सिचुएशन में क्या है, जो ए फर्म है उसका पूरी मार्केट पर, किसकी मार्केट पर, शूज़ की मार्केट पर एक अधिकार है, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट को बनाने वाली अभी सिर्फ एक सिंगल फर्म है और मार्केट के अंदर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है जो उसके जैसा सेम जूता बना रहा हो। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल को एज्यूम किया है। आप मोनोपोली का एग्जाम्पल लगा लो, पहले क्या होता था, रेलवे, अब तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पीपीपी मोड पर रेलवे को कर दिया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर। पहले क्या था, पहले सारा जो किसके अंडर आता था, पहले जो रेलवे था, कह रहे हैं वैसे तो रेलवे को कर रहे हैं, पर रेलवे पहले किसके अंदर आता था, मोनोपोली का एग्जांपल, कि पूरी रेलवे पर किसका अधिकार था, सरकार का जो है अधिकार था। वो किसका एग्जांपल था, वो एग्जांपल था मोनोपोली की मार्केट का। ठीक है, अब हमें समझ आ गया मोनोपोली मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन जहां पर उस प्रोडक्ट का बेचने वाला एक होता है और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता। अब हमने क्या पढ़ा, मोनोपोली मार्केट की एक सिचुएशन होती है इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर, किसी चीज को बेचने वाला एक सेलर है और कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट जो है नहीं है, कि उस कमोडिटी का, उस शूज का, जैसे हमने एग्जांपल किसका लिया है, शूज का लिया है, कि बिल्कुल कोई भी बंदा भी आया नहीं है मार्केट में जो बिल्कुल उसी तरह के शूज बनाए, तो कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। तो और एंड इट प्रोड्यूस देयर आर बैरियर टू एंट्री, अगर कोई भी नई फर्म मार्केट में आना चाहती है तो उसके लिए क्या है, हम कठिनाइयाँ पैदा की जाती हैं। तो मार्केट की सिचुएशन आपको समझ आ गई कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर किसी प्रोडक्ट की सेल पर किसका अधिकार है, एक फर्म का अधिकार है, और वो जो प्रोडक्ट बना रही है वो फर्म, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, और फर्म अगर मार्केट एंट्री करना चाहती है कोई नई फर्म, तो उसकी एंट्री करने पर भी किसी तरह की बैरियर हैं। तो ये आपको मोनोपोली का मतलब समझ आ गया। एग्जाम्पल हो गया इसका, रेलवे हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, अब उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखो मार्केट के अंदर क्या है, हमने कहा एक सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर है, किसी भी चीज़ को बेचने वाला एक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि जो ए प्रोड्यूसर है, जो स्पेशल शूज़ कौन बेच रहा है, सिर्फ ए कंपनी ही जो है स्पेशल शूज़ बेच रही है। तो पूरी मार्केट के अंदर अगर उन शूज़ की सप्लाई कौन कर रही है, ए कंपनी। तो इससे आपको क्या पता लगा, यहाँ पर क्या है, किसी चीज़ को बेचने वाला सिर्फ एक ही होता है लेकिन खरीदने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। अंडर दिस मोनोपोली देयर वुड बी अ सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ अ कमोडिटी, एंड वो सारा का सारा प्रोडक्शन सिर्फ वही करता है, बट द बायर ऑफ द प्रोडक्ट इज लार्ज नंबर, लेकिन खरीदने वाले उसको बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो क्या है, इसलिए जब बेचने वाला एक अकेला हो और खरीदने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कोई भी बायर क्या नहीं कर सकता, कोई भी बायर प्राइस को जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। मतलब इतने सारे बायर्स हैं तो कोई अकेला बायर क्या है, कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि एक सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। ठीक है, अगली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, वो क्या है,
मोनोपोली को हम एज अ इंडस्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, मोनोपोली जो मार्केट होती है उस मार्केट के अंदर क्या होता है, फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि हमने कहा किसी एक चीज़ को बेचने वाली सिर्फ एक ही कंपनी होती है, एक ही फर्म होती है, इसलिए उसे हम फर्म बोलते हैं और इसी को हम इंडस्ट्री भी बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, फर्म बोलेंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री भी बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको एक बात समझ आई होगी कि मोनोपोली के अंदर जो फर्म और इंडस्ट्री का जो डिफरेंस होता है वो कुछ डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, देखो, अंडर द मोनोपोली सिचुएशन देयर इज ओनली वन फर्म एंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री डिसअपियर। तो यहाँ पर फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं होता। हम उस ए फर्म को जो हम अपने एग्जाम्पल में लेके चल रहे हैं उसी को हम फर्म बोल देते हैं और उसी को इंडस्ट्री बोल देते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि रिस्ट्रिक्शन है ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। अगर मान लो हमने कहा कि हम इसको इंडस्ट्री बोल देते हैं, इंडस्ट्री के अंदर कोई नई फर्म के आने पर क्या है, रोकथाम है, आप किसी को नए को आने नहीं दे रहे। अंडर द मोनोपोली देर आर सम बैरियर, आप क्या करते हो, बैरियर क्रिएट करते हो या रिस्ट्रिक्शन लगाते हो तरह तरह की, ताकि नई फर्म जो है मार्केट के अंदर ना आए, क्योंकि अगर नई फर्म मार्केट के अंदर आ जाएंगी तो उस प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो जाएगा। जब उस चीज़ के क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो जाते हैं तो उनको क्या है, उनकी जो मोनोपोली पावर है, जो पहले से एग्जिस्टिंग फर्म है, तो उसकी मोनोपोली पावर खत्म हो जाएगी। अगर मान लो अभी मार्केट के अंदर जो स्पेशल शूज़ है कौन बना रहा था, सिर्फ एक कंपनी बना रही थी। अब अगर किसी तरह की एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या होगा, कोई बी कंपनी आएगी, वो भी सेम शूज़ बना सकती है। तो इससे क्या होगा, ए कंपनी की जो प्रॉफिट है या ए कंपनी की जो मोनोपोली पावर है मार्केट में वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए कोशिश ये की जाती है मोनोपोली फर्म द्वारा कि वो क्या करे, कि रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करती है वो नई फर्म के ऊपर, कि नई फर्म ना आ सके। वो ये रिस्ट्रिक्शन कैसे करती है, वो क्या है, जैसे कि पेटेंट राइट ले लेते हैं, जैसे कि आप अपने पेटेंट ले लिया, आपके पेटेंट का कोई यूज़ नहीं कर सकता उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सेम वो प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई उस पेटेंट का यूज़ नहीं कर सकता। गवर्नमेंट लो लाइसेंस लगा देती है। तो यहाँ पर इन सब तरीकों से क्या किया जाता है, नई फर्म को आने से रोका जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, उनकी जो एंट्री होती है उसको भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो करते हैं। अगला जो रीज़न है कि मोनोपोली मार्केट के अंदर क्या होता है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अभी हमने पढ़ा कि जो ए फर्म जो शूज़ बना रही है उसका मार्केट के अंदर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। वो पूरी मार्केट में जो स्पेशल शूज़ की जो सप्लाई है सिर्फ वही फर्म कर रही है। और ये एग्जांपल हमने एज्यूम किया ताकि हमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ आए। कमोडिटी प्रोड्यूस बाय अ फर्म शुड हैव नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, अदरवाइज क्या हो जाएगा, दूसरी फर्म अगर मार्केट के अंदर एंटर कर जाएगी तो अगर वो क्लोज सब्स्टिट्यूट बना देगी तो फिर क्या हो जाएगा, आपकी जो मोनोपोली पावर है मार्केट के ऊपर वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब क्या होता है, मोनोपोलिस्ट क्या होता है, एक मोनोपोली एक अधिकार होता है जिसका मार्केट के ऊपर, वो क्या करता है, प्राइस मेकर होता है। वो अपने हिसाब से प्राइस का डिसीजन लेता है, क्योंकि अकेला क्या है, वो अकेला बंदा ही क्या है, प्रोडक्ट की सेल करने वाला है। ठीक है, वो अकेला ही पूरी मार्केट, वो अकेला बंदा है, ए पर्सन जो है वो अकेला बंदा पूरी मार्केट के अंदर उस शूज़ की सेल को डिसाइड करेगा कि उसे कितनी सेल करनी है, कितनी सेल नहीं करनी। तो यहाँ पर आपको क्या पता लगा, वो प्राइस मेकर होता है, वो प्राइस का डिसीजन लेता है कि उसे किस प्राइस पर बेचना है, ना कि वो प्राइस को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये होती है। देखो, अ प्राइस मेकर इज वन हु हैज़ अ गोट कंट्रोल ओवर अ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, उसका सप्लाई पर कंट्रोल होता है, उसकी मर्जी होती है उसे कितना बेचना है कितना नहीं बेचना, उसके पास पावर होती है, क्योंकि उसी को क्या करनी है, सप्लाई करनी है पूरी मार्केट में अंदर, वही जो है वही उस प्रोडक्ट की सप्लाई करता है। तो इस वजह से वो क्या होता है, इस वजह से वो जो भी अपने हिसाब से प्राइस फिक्स करता है उसी पर वो अपने प्रोडक्ट को बेचता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, प्राइस को एक्सेप्ट करने वाला नहीं होता। जैसे आपने परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ा होगा, मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, प्राइस वो एक्सेप्ट करता है, लेकिन यहाँ पर वो प्राइस मेकर होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, वो प्राइस एक्सेप्ट करता है, यहाँ पर मोनोपोली क्या करता है, खुद से प्राइस को मेक करता है। ठीक है, ये हो गया मोनोपोली कॉम्पिटिशन। अगला क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोली मार्केट की एक सबसे जो बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ये होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हम क्या करते हैं, डिफरेंट पर्सन से या डिफरेंट प्लेस के हिसाब से अलग अलग चार्ज लेते हैं। जैसे मान लो ए पर्सन आया, वो सेम प्रोडक्ट आपने उसको 500 का दे दिया। ठीक है, फिर बी पर्सन आया, आपको लगा थोड़ा मतलब ये बंदा थोड़ा अमीर है या किसी भी कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आपने मान लो उसको 700 का बेच दिया।
तो यहाँ पर क्या होता है, मोनोपोली मार्केट के अंदर जो प्रोड्यूसर होता है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट करता है। जैसे मान लो प्लेस वाइज भी हो सकता है, जैसे कि मान लो हम क्या करते हैं अपनी मार्केट के अंदर, तो कोई प्रोडक्ट सस्ता बेच रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं, ठीक है, मान लो ये शूज़ आप 500 का बेच रहे हो, लेकिन आप इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर रहे हो, वही प्रोड्यूसर क्या करता है, इसको सस्ता बेच देता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो क्या है, मोनोपोली जो मार्केट होती है वहाँ पर क्या होता है, चार्ज किया जाता है डिफरेंट प्राइस सेम प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट तो देखो सेम ही है, ए पर्सन से आपने 500 लिए, बी से आप 700 ले रहे हो, और इंटरनेशनल मार्केट में आप 500 में बेच रहे हो, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट के अंदर आप 300 में बेच रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता है, मोनोपोली मार्केट के अंदर क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंस होता है सप्लाई कर्व। मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, सप्लाई कर्व नहीं होता, क्योंकि जो बेचने वाला है, ठीक है, उसका डिसीजन वो अपने हिसाब से, क्योंकि वो ही क्या करता है, पूरी मार्केट के अंदर पूरी सप्लाई करता है। जैसे मैंने कहा ए पर्सन पूरी शूज़ की सप्लाई करेगा पूरी मार्केट में, तो वो अपने हिसाब से या डिमांड जो मार्केट में चल रही होती है उसके हिसाब से क्या करता है, सप्लाई करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंस होता है, किसी तरह का सप्लाई कर्व नहीं होता। जो मार्केट में जिसकी मोनोपोली है वो अपने हिसाब से डिमांड को देखता है, सप्लाई उस अकॉर्डिंग करता है। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई सप्लाई कर्व नहीं होता, ठीक है।